इसका दोहरा स्वरूप हमारे सामने आता है, क्योंकि कुछ जजमेंट्स में हम कुछ पाते नहीं है। आखिर पहले 2 स्तंभ तो अब आदर्श बन गए हैं, अब तीसरा स्तंभ जुडिशियरी, उसकी भी पोल खोल और उसका भी भ्रष्टाचार विचार, और 5वां स्तंभ मानो, चौथा स्तंभ मीडिया इंडिया, और 5वां स्तंभ हमारा जन आंदोलन हम मानते हैं। तो कौन सा स्तंभ किन अन्य स्तंभों का आधार ले सकता है, ये बहुत चिंता का विषय है। हम खुश नहीं है कहते हुए कि ये सभी स्तंभ अभी नालायक हो रहे हैं। वही बनवारी लाल जी की बात है और पूरी हमारी बात है। तो ये जो स्तंभ है वो आज कितना गंभीर आधार है आम जनता के लिए, ये सवाल है। इस पर एक ही वाक्य दलित संगठनों ने जो कभी उच्चारा था काफी है। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में लिखा होगा लेकिन वो अंग्रेजी में मशहूर हो गया, कि अगर न्यायपालिका हमारी अवमानना करती है, हमारे अधिकारों की अवमानना करती है, तो हम लोग भी न्यायपालिका की अवमानना करेंगे। यही और संविधान के दायरे में ये होना जरूरी है, न केवल संभव और न्यायपूर्ण है लेकिन जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हर कोई जज राम शास्त्री प्रभुणे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई जज अगर वही होगा, एक एक मुंशी से लेकर अब बालकृष्ण जी तक वाली जिनकी आई है, तो फिर क्या होगा इस देश का। ये सोचकर हम लोगों को ये भी एक आंदोलनकारी तरीके से, माफ करना, आंदोलनकारी तरीके से उठाने की बात समझने की जरूरत है। ये देख रहे हैं कि किसका आधार जुडिशियरी ले रही है। जुडिशियरी की अपनी सोच आज यही वैश्वीकरण, उदारीकरण, कंपनीकरण के चलते हुए अधिकांश उसकी दिशा में है। ये कोई छुपाने की बात नहीं है, उनकी सोच है। अब जेन्युइनली मन से हम कहेंगे कि आखिर न्यायाधीश भी तो इंसान है। अगर कोई पवित्र गाय नहीं है, राक्षस भी नहीं है, इंसान है और गाय भी नहीं है, तो फिर उन पर तो प्रभाव दबाव रहेंगे। जो सोने के चांदी के चम्मच में खिला पिलाकर बड़े किए गए हैं, उसी प्रकार का बर्ताव या सोच रखेंगे। उसमें कोई अपवाद निकल आएगा सही, लेकिन अधिकतर यही होंगे और वही होगा। एक वर्ग न्यायाधीशों में साफ दिखाई देता है, लेकिन उससे भी अधिक दलित न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार दलितों का है इसलिए नकारना, इसको अगर हम नहीं मानते तो वर्ग विहीन होकर ये पूरे ऊंचे सत्ता के पदों पर बैठने वालों में न्याय के पालिका के भी ऊंचे पदों पर बैठने वाले उसी प्रकार की सोच लेकर बैठे हैं, ये खुलकर कहना जरूरी है। और ये दिखाई वो पूरी कंपनियों के कंपनीकरण के पक्ष में है। शायद विकास का उनका नजरिया उस प्रकार का है, उनको लगता है कि बिल्डरों के सिवाय बंबई बन नहीं सकती, और ये लोग ये हैं नतदृष्ट जो उसको रोक रहे हैं। तो ये क्या गंदी गलियां और गंदी झोपड़पट्टियों को ही अधिकार और आधार देना चाहते हैं। अब इस बात पर अगर माधव मेनन जी या कोई जुडिशियल एकेडमी नेशनल भोपाल की अगर प्रबोधन और शिक्षा देना चाहे, शिक्षा शब्द तो जजेस को, आपकी बात अलग है, एक्टिविस्ट जज, लेकिन अन्यों को अच्छा नहीं लगेगा तो ट्रेनिंग न कहिए, कुछ नहीं कहिए, लेकिन संवाद जो मैं भी करने जाती हूँ उस एकेडमी में, ये जो जरूरी है उसके द्वारा क्या हम ये नजरिया